नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो वाकई बहुत खास है। ये सिर्फ एक पुरानी पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि ये ईश्वरीय और मानवीय करुणा यानी दया और त्याग का एक ऐसा अनोखा संगम है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। हम बात कर रहे हैं पवित्र बिल्व वृक्ष के जन्म की। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। अब सीधे इस बड़े सवाल पर आते हैं। जरा सोचिए, क्या पसीने की सिर्फ एक बूंद पूरी दुनिया को एक भयंकर विनाशकारी सूखे से बचा सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन आज के हमारे इस सोर्स मटेरियल की शुरुआत इसी महासंकट से होती है। ये घटना भले ही अविश्वसनीय लगे, लेकिन इसके पीछे छिपी भावना इसे बिल्कुल सच और सार्थक बना देती है। जरा उस स्थिति की कल्पना कीजिए। एक तरफ वो हरी भरी धरती है जैसे हम जानते हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसा सूखा जिसने सब कुछ तबाह कर दिया है। नदियां पूरी तरह सूख रही हैं, पेड़ पौधे मुरझा रहे हैं और बेजुबान जानवर पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। मतलब हालात इतने ज्यादा खराब हो गए थे कि स्वर्ग में बैठे देवता भी बुरी तरह घबरा गए। और इस चिंता में वो सीधे मदद मांगने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती के पास कैलाश पहुंच गए। वहां कैलाश पर क्या हो रहा था? भगवान शिव तो अपने गहरे ध्यान में लीन थे, लेकिन माता पार्वती, जब उन्होंने धरती का ये भयंकर दुख देखा, भूख से तड़पते बच्चे, बंजर जमीन, तो एक माँ होने के नाते उनका दिल पूरी तरह टूट गया। उनका वो दर्द इन शब्दों में छलक उठा, स्वामी, मैं अपने बच्चों को इस पीड़ा में नहीं देख सकती। और सच कहूं तो उनकी यही गहरी ममता और करुणा वो ट्रिगर पॉइंट बनी जिसने आगे चलकर ब्रह्मांड का इतिहास ही बदल दिया। तो इस महासंकट को टालने के लिए माता पार्वती ने किया क्या? उन्होंने एक बेहद कठोर रास्ता चुना। वो कैलाश की उन हाड़ कंपा देने वाली बर्फीली चोटियों पर गहरे ध्यान में बैठ गईं। और ये कोई नॉर्मल ध्यान नहीं था, ये एक बहुत ही कठोर शारीरिक तपस्या थी। ये इतनी ज्यादा इंटेंस थी कि उस भयानक ठंड में भी, जी हाँ, बर्फ के बीच भी, माता पार्वती के शरीर से पसीने की बूंदें छलक कर सीधे धरती पर गिरने लगी। और जाहिर सी बात है, वो कोई साधारण पसीना तो था नहीं। जैसे ही वो अलौकिक बूंद हिमालय की पवित्र जमीन पर गिरी, वहां एक जबरदस्त विस्फोट सा हुआ। अचानक एक ऐसी तेज दिव्य रोशनी फैली जिससे आंखें चौंधिया जाएं। धरती कांपने लगी, आसमान में रहस्यमयी आवाजें गूंजने लगी, और उसी जगह से धरती को चीरते हुए एक बहुत ही मीठी सुगंध वाला 3 पत्तियों वाला एक अनोखा पौधा बाहर निकल आया। वहां मौजूद सारे देवता तो बस हैरान रह गए। तभी भगवान शिव मुस्कुराए और उन्होंने बताया कि ये असल में है क्या। उन्होंने कहा कि ये कोई आम पौधा नहीं है, बल्कि ये साक्षात माता पार्वती की शक्ति और ममता से पैदा हुआ पवित्र बिल्व वृक्ष है। और यहीं पर भगवान शिव ने एक बहुत बड़ा वचन भी दिया कि जो कोई भी सच्चे मन से इस पेड़ की पूजा करेगा, उससे उनकी सीधी और विशेष कृपा मिलेगी। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है, वो है इस बिल्व पत्र की बनावट। इसकी जो 3 पत्तियां हैं ना, वो सीधे तौर पर हिंदू धर्म की सर्वोच्च शक्तियों को दर्शाती हैं। पहला हिस्सा ब्रह्मा जी का प्रतीक है, दूसरा विष्णु जी का, और तीसरा साक्षात भगवान शिव का। मतलब ये सिर्फ एक पत्ता नहीं है, बल्कि इसके हर एक हिस्से में साक्षात देवत्व बसा हुआ है। इस पूरे चमत्कार को देखकर वहां मौजूद भगवान विष्णु ने एक बहुत ही गहरी बात कही। उन्होंने घोषणा की, ये वृक्ष केवल प्रकृति नहीं, बल्कि माता की ममता का प्रतीक है। और ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। ये हमें याद दिलाता है कि बिल्व वृक्ष सिर्फ एक पेड़ पौधे वाला चमत्कार नहीं था, बल्कि ये एक माँ के उस असीम त्याग और प्यार का जीता जागता रूप था जो उसने अपने बच्चों के लिए महसूस किया। फिर क्या था? वो छोटा सा पौधा धीरे धीरे एक विशाल पेड़ में बदल गया, और इसका असर पूरी दुनिया पर ऐसा हुआ जो किसी जादू से कम नहीं था। जहां जहां बिल्व वृक्ष उगा, वहां की सूखी जमीन से अचानक मीठे पानी के झरने फूट पड़े। पेड़ की ठंडी छांव से धरती फिर से हरी भरी होने लगी। पक्षी वापस आ गए, जानवर खुश हो गए, और देखते ही देखते वो भयानक संकट हमेशा के लिए खत्म हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी कहानी आगे कैसे जुड़ती है। देवताओं की दुनिया से निकलकर अब हम आते हैं एक आम इंसान की दुनिया में। कहानी का ये हिस्सा एक बहुत ही गरीब किसान पर फोकस करता है। अब इस किसान के पास पैसे या जमीन जायदाद तो नहीं थी, लेकिन उसके पास कुछ ऐसा था जो बहुत कीमती था, भगवान शिव के लिए उसकी निस्वार्थ और सच्ची भक्ति। तो होता ये था कि वो किसान रोज जंगल से बिल्वपत्र लाकर शिवलिंग पर चढ़ाता था। लेकिन एक रात वो जंगल में बुरी तरह फंस गया।
अचानक भयंकर तूफान आ गया। चारों तरफ ऐसा घना अंधेरा कि अपना हाथ भी न दिखे। जान बचाने के लिए वो एक पेड़ पर चढ़ गया। डर के मारे वो पूरी रात बस ओम नमः शिवाय जपता रहा और अनजाने में उसी पेड़ के पत्ते तोड़ तोड़कर नीचे गिराता रहा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो जिस पेड़ पर बैठा है वो बिल्व वृक्ष है और उसके ठीक नीचे एक शिवलिंग है जिस पर वो पत्ते गिर रहे हैं। जब वो डरावनी रात बीती और सुबह हुई तो एक अद्भुत चमत्कार हुआ। अचानक वहां एक तेज रोशनी हुई और साक्षात भगवान शिव उस गरीब किसान के सामने खड़े थे। भगवान उसकी इस अनजाने में हुई लेकिन बेहद सच्ची भक्ति से बहुत खुश थे। उन्होंने उस किसान से कोई भी एक वरदान मांगने को कहा। अब जरा सोचिए, एक गरीब भूखा किसान जिसने पूरी रात तूफान झेला हो, वो ब्रह्मांड के स्वामी से अपने लिए क्या ही मांगेगा। उस किसान की आंखों में आंसू थे और उसने जो जवाब दिया ना, वो सच में दिल छू लेने वाला है। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरे गांव के लोगों का दुख दूर कर दीजिए। क्या बात है ना? उसकी ये निस्वार्थ भावना बिल्कुल वैसी ही थी जैसी माता पार्वती ने पूरी धरती के लिए दिखाई थी। उसने खुद के दुख को साइड में रखकर दूसरों की भलाई के बारे में सोचा। भगवान शिव उसकी इस प्योर और निस्वार्थ भावना से इतने खुश हुए कि उन्होंने तुरंत वो वरदान दे दिया। और बिल्कुल उसी तरह जैसे माता पार्वती के बिल्व वृक्ष ने पहले धरती को ठीक किया था, अगले ही दिन उस गरीब किसान के पूरे गांव में झमाझम बारिश हुई। सूखे खेत रातों रात लहलहा उठे और पूरे गांव की किस्मत ही पलट गई। सब कुछ फिर से खुशहाल हो गया। अब ये जो पूरी कहानी है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम आज भूल चुके हैं। आज भी सावन के पवित्र महीने में या महाशिवरात्रि के टाइम पर हम लोग पूरी श्रद्धा के साथ शिवलिंग पर यही बिल्वपत्र चढ़ाते हैं। ये मान्यता आज भी हमारे बीच है कि जहाँ बिल्व का पेड़ होता है वहाँ चारों तरफ एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी रहती है और उसे भगवान शिव का साक्षात वास माना जाता है। तो इस पूरी चर्चा का सबसे ज़रूरी पॉइंट ये है कि ये सिर्फ कुछ चमत्कारों की कहानी नहीं है, ये हमें एक बहुत ही साफ और पावरफुल सबक देती है। वो ये कि सच्ची करुणा, प्यार और निस्वार्थ भावना में इतनी ताकत होती है कि वो दुनिया के सबसे बड़े और सबसे विनाशकारी संकट को भी हमेशा के लिए दूर कर सकती है। इस विश्लेषण को ख़त्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इस एक सवाल पर ज़रूर सोचें। अगर किसी एक निस्वार्थ कर्म से, फिर चाहे वो माता पार्वती का हो या उस गरीब किसान का, एक पूरी दुनिया या पूरे गांव को महासंकट से बचाया जा सकता है, तो जरा सोचिए, अगर हम आज के समय में अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ी सी भी करुणा और दया दिखाएं तो उसका कितना बड़ा और जादुई असर हो सकता है। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।